जय हिंद। तो आप लोगों के काफ़ी डिमांड पर केमिस्ट्री का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन का जो ये सीरीज चल रहा है, आज फिर से एक नया वीडियो आप लोगों के समझिए कि एक तैयारी में एक नया मोड़ ला के रख देगा। समझ गए ना? क्योंकि देखिए हम एक क्वेश्चन बताते हैं लेकिन ओकरा क्वेश्चन पे जितना और अतिरिक्त क्वेश्चन बन सकता है, 1 नंबर या ले ले, 2 नंबर या ले ले, या कोई ओकरा से छोटा मोटा हट के सवाल भी बनेगा ना, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस क्वेश्चन का आप लोग काम तमाम कर देंगे, नस्ता नाबूद कर देंगे। और यह वीडियो देखने के बाद जो ये क्वेश्चन आंसर है आप लोग को रटना नहीं पड़ता है, क्योंकि हम इतना सरल और इतना आसान एग्जाम्पल हम दी ही ना कि तो लोग की खोपड़िया में सेट हो जाला। ये तो बात तो लोग के मालूम हुई। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको बढ़िया से समझेंगे और इसको एक बेस्ट एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। और जो यह प्ले लिस्ट है एक कैसे हूँ आप लोगों को कंप्लीट करिए ले के बा, कहीं एग्जाम में केमिस्ट्री के नंबर लावे के बा तो प्ले लिस्ट कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है कि कांच को अति शीतित द्रव क्यों माना जाता है? अति शीतित द्रव मतलब क्या होता है, समझ गए ना? अति शीतित द्रव मतलब क्या होता है हमको समझ में नहीं आता है। देखिए कहने का मतलब होता है ना कि देखिए ठोस होता है, ठोस ठोस कहने का मतलब खाली देख रहे हैं ना, ये ठोस है। आप लोग के घर में आप लोग ईंटा देखे होंगे, पत्थर देखे होंगे, ये सब भैया ठोस है। लेकिन ठोसों में 2 प्रकार होता है, एगो क्रिस्टलीय और एगो अक्रिस्टलीय। तो अब क्रिस्टलीय कोना कहा जाला? देखो तो क्रिस्टलीय ओकरा कहा जाला कि आप लोग ओकरा के तापमान देखे पूरा हीट कर रहे हैं, समझ गए ना, या आप लोग ओकरा के पूरा गर्म कर रहे हैं, तो उसका आकार और आकृति नहीं बदलना चाहिए। जैसे ईंटा है, ईंटा का जो साइज शेप मान लीजिए जो भट्टी में सब पक किया जाता है, तो आप लोग उसको कितनों गर्म करेंगे तो ईंटा जो आयताकार का होता है तो उसको गर्म करने पर वो वृत्त थोड़े हो जाएगा, वो ईंटे के आकार का रहेगा। तो उस वैसे ठोस को कहा जाता है क्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय कौना कहा जाता है कि जौना के गर्मी देला पे, जौना के हीट देला पे, जौना के गरम कइला पे उ पिघले लागी, उ द्रव में बदल जाई, ओकरा के कहल जाला अक्रिस्टलीय। अब भाई साहब है जो कांच है ना, कांच ये उहे आता है अक्रिस्टलीय में। अक्रिस्टलीय किसको कहते हैं? यानी जिसको आप लोग ताप देंगे, टेम्परेचर देंगे, उसका आकार और आकृति चेंज है, समझ गए ना? तो वैसे ठोस को कहते हैं अक्रिस्टलीय। जैसे आपके पास एक सच्चा मित्र होगा तो कितनों आप लोग मुसीबत में बरियार फंस जाइएगा, वह आपको छोड़ कर नहीं भागेगा। होता है ना, कोई आपके जीवन में ऐसा दोस्त होगा कि आप लोग कितने भी परेशानी में फंस जाइए, मुसीबत में फंस जाइए, वह आपके साथ हमेशा रहता है, ठीक है ना? लेकिन कुछ ऐसा भी दोस्त होता है कि जो ही आपका बुरा वक्त आएगा वह छोड़ के गायब, ठीक है ना? तो कांच उसी प्रकार का है, ठीक है ना? यह रियल नहीं है, ये क्या है? ये आभासी ठोस को कहते हैं, क्योंकि इसको टेम्परेचर देंगे ना तो ये भैया रूप बदल जाएगा, समझ गए ना? यानी आपके पास एगो सच्चा मित्र है, एगो और ही दोस्त है, तो पहचानना मुश्किल है। तो कब पहचानाता है? बुरा वक्त में। जो बुरा वक्त में साथ रहा वो क्या हो गया? सच्चा। और जो बुरा वक्त में अपना बदल गया वो क्या हो गया? वह हो गया बेईमान। तो उसी प्रकार का है। कांच में 2 होता है, वो क्रिस्टलीय एगो अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय किसको बोलेंगे? जौना के आप लोग कितनों ताप दे देंगे, कितनों हीट दे देंगे, ओकर आकार और आकृति नहीं बदलेगा, तो वह हो गया क्रिस्टलीय। आ जौना के टेम्परेचर देला जा आ ओकर भैया चेंज भइल आकार और आकृति, तो उ हो जाएगा आभासी ठोस। आ उहे ठोस के कहल जाला अति शीतित द्रव, ठीक है ना? यानी द्रव का एगो क्या है? रूप है। यानी गर्म करेंगे तो ये द्रव में बदल जाएगा। पूरा तो लोग क्लियर हो गई। परिभाषा तो खाली नाम के लिखल बानी, जो समझैले होकम वो पूरी तरह से तो लोग क्लियर हो गई हुई कि हाँ कांच अति शीतित द्रव काहे बा, बुझा गेल? काहे कि अक्रिस्टलीय में आवेला, आ अक्रिस्टलीय में जौन आई वो द्रव में बदलबे करी, बुझा गेल? तो इसका परिभाषा क्या है, ध्यान से देखिए कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, बताया ना, तथा अक्रिस्टलीय ठोसों की संरचना द्रवों के समान होती है। इनमें द्रवों के समान बहने की प्रकृति होती है, परंतु
प्रवाह बहुत ही मंद होती है। प्रवाह इतना स्लो रहेगा ना कि आपको पता नहीं चलेगा, समझ गए ना। प्रवाह इतना स्लो रहेगा कि आपके पास पता नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके जो घर का जो मान लीजिए जो खिड़की होता है तो उसमें जो कांच लगा रहता है, तो जो कांच लगता है ना तो उस टाइम जब देखिएगा कि जितना ऊपर का साइज होगा ना उतने नीचे का हो। जब लगेगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जब आपके घर के खिड़की में जब कांच लगता है तो जब लगेगा ना तो उस टाइम साइज ऊपर हाथ से रख के देखिएगा और नीचे दोनों जगह देखिएगा, ऊपर और पेंदी में दोनों जगह रख के देखिएगा, दोनों बराबर लगेगा। लेकिन आप लोग 10 साल 20 साल बाद देखिएगा ना तो ऊपर का जो साइज है वो पतला हो जाएगा और नीचे का जो साइज है वह मोटा हो जाएगा। तो कभी कभी सवाल ये भी बनता है कि पुरानी घर के जो खिड़की में जो शीशे के कांच लगे रहते हैं तो वह ऊपर के अपेक्षा नीचे मोटे क्यों हो जाते हैं। तो ऐसा सवाल भी बनता है, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि भैया कांच एक अति शीतल द्रव है। तो आप ओकरा के खिड़की में प्रयोग करिए, चाहे आप लोग फर्श पर लगाइए, चाहे आप लोग कहीं लगाइए, वह पिघलेगा ही पिघलेगा। टेम्परेचर आएगा, चाहे वह कहीं ऐसा शेप में रहेगा कि बहाव के रूप में रहेगा तो वह पिघलबे करेगा, समझ गए ना। तो एक एक क्वेश्चन को थोड़ा मोड़ा घुमा के इन्हें उन्हें पूछ लेता है, लेकिन आंसर यह देना है, समझ गए ना। आंसर क्या होगा, यह देना है आप लोगों को कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच किस में आता है, अक्रिस्टलीय में, तथा अक्रिस्टलीय ठोसों की जो संरचना होती है वो द्रवों के समान होती है। इनमें द्रवों के समान बहने का क्या होता है, गुण होता है, परंतु प्रवाह बहुत ही मंद होता है। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, अति शीतित, अति शीतित द्रव कहते हैं। इसका इंग्लिश होता है सुपर कोल्ड लिक्विड, या इसको आभासी ठोस बोले ना। बेईमान दोस्त, ये बेईमान दोस्त है, गर्मी दे दीजिएगा, हीट दीजिएगा, बदल जाएगा। आभासी ठोस मतलब स्यूडो सॉलिड कहा जाता है। तो आप लोग पूरा क्लियर हो गया होगा इस सब कांच उच के बारे में कि हाँ अति शीतल द्रव किसे कहते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि आप लोगों को पूछा जाता है कि ठोस कठोर क्यों होता है। भैया ठोस कठोर क्यों होता है, ठोस के जो कण होते हैं ना वह बहुत ही बरियार बंधन से जुड़े रहते हैं, इसलिए कठोर होते हैं, समझ गए ना। पानी का देखिए, पानी कठोर काहे नहीं होता है, पानी कठोर इसलिए नहीं होता है ना कि जो कण रहता है ना वह बंधर नहीं रहता है, कभी नीचे का ऊपर होएगा, कभी ऊपर का नीचे हो जाएगा, इसलिए वह कठोर नहीं रहता। जैसे देखिए ये चौक है, खली है ना, तो जो यहाँ का कण है ना वह यहीं रहेगा, चाहे हम इसको ऐसे कर दे चाहे इसको ऐसे कर दे। लेकिन गिलास में पानी देखे हैं, गिलास में पानी जो उसको खोलाइएगा ना तो ऊपर से नीचे मारने लगता है, तो यानी ऊपर का जो कण है वो नीचे आ जाता है और नीचे का जो कण है वो ऊपर आ जाता है। तो इसी वजह से द्रव का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। लेकिन ठोस कठोर काहे होता है, सवाल यह है कि ठोस कठोर क्यों होता है। ठोस कठोर इसलिए होता है कि जो ठोस के जो छोटे छोटे कण होते हैं, कण, आयन, परमाणु, अणु जो यह होते हैं ना, यह बहुत ही प्रबल बंधन से जुड़े रहते हैं, इसीलिए यह कठोर होते हैं। ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है, तो इसका भी आंसर वही है कि ठोस का आयतन निश्चित इसलिए होता है कि इसके जो कण होते हैं ना बरियार बंधन से जुड़े रहते हैं, इसीलिए इसका आयतन भी क्या होता है, फिक्स होता है। तो दोनों का आप लोग आंसर समझ गए, कांचों वाला आप लोग समझ गए, इसमें किसी प्रकार का आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। केमिस्ट्री में आप लोग को ऐसा ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता रहेगा, जो भी दिक्कत है आप लोग को, समझ गए ना। कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा, उसको ही बताना है कि आप लोग कैसा लगा। अच्छा लगा है तो आप लोग और शेयर करिए ताकि आप लोगों के भाई का और कॉन्फिडेंस बढ़े, पढ़ाने में और मज़ा आए। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में जो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो। जय हिंद।